गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं बुक फेयर और आपको मैं दिखाऊंगी कि बुक फेयर जो कि भारत मंडपम में लगा है वो कैसा है, उसमें क्या क्या मिलेगा, कौन सा हॉल में क्या होगा और मेरा दिन आज का कैसा गया। गाइस, यहाँ पे हम निकल चुके थे घर से, और अगर आप भी हमारी तरह स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं पूरी ट्रिप पे तो आप भी मेट्रो को ही प्रेफर करिएगा। हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पे उतरे थे, जो कि हमें गेट नंबर 10 पे छोड़ा था, जिसने हमें मतलब हम गेट नंबर 10 पे थे इस टाइम पे। और आपको जितनी भी खुशी अभी दिख रही है मेरे चेहरे पे वो इसलिए थी क्योंकि मेट्रो के पास जो बुक सेलर्स थे वो अलग अलग टाइप की किताबें सेल कर रहे थे, जो कि लाइक लोकल बाहर सेल कर रहे थे। उसके बाद आप खुद भी देख सकते हैं कि हम घुसने से पहले ही कितनी भीड़ दिख रही है आपको यहाँ पे। और ये था हमारा गेट यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा जो आपको ये दिख रहा है स्क्रीन वगैरह, यहाँ पे पूरी डिटेल्स शो हो रही थी कैसे है, कैसे हॉल्स है। उसके यहाँ पे हॉल नंबर बता रखे थे एक अलग से बोर्ड पे, जहाँ पे आप देख सकते थे कि कौन से हॉल में आपको क्या देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर हम पहले हॉल में घुसे, जिसमें मेरे को दिखे अलग अलग टाइप के फूड आइटम, जो कि मेरी मम्मी को लाइक उसे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर दे, क्योंकि मेरी मम्मी को खाना बनाना और सिखाना बहुत पसंद है। तो अगर आप भी खाना सीखना चाहते हैं या फिर आपको नई नई रेसिपीज ट्राई करने, तो आप मेरी मम्मी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर विजिट करें। मैं आपको लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन, उसको विजिट करें और हमें भी थोड़ा फ़ायदा करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं वीडियोस को बनाने में और हमें आपकी बहुत ज़रूरत है कि आप हमें सपोर्ट करें बहुत ज़्यादा। तो अभी हम यहाँ पे हॉल ढूंढ रहे थे। हम ये भारत मंडपम बहुत बड़ा था गाइज, तो अगर आप हॉल ढूंढ रहे हैं तो आप उन्हीं हॉल को ढूंढे जहाँ पे आपको जाना है। ऐसे नहीं हो पाएगा आपसे कि आप इधर जा रहे हैं उस हॉल में, फिर आप इतना टाइम मिल पाए कि आप दूसरा हॉल ढूंढ के वहां भी जा पाए। तो हमको जाते जाते बीच में कॉन्सर्ट हॉल भी दिखा था। उसके बाद हमें थोड़ा घूमने के बाद हमको यहाँ पे एंट्री ढूंढनी पड़ी थी, और हमें एंट्री मिली थी थोड़ा ढूंढने के बाद, क्योंकि हम गलत जगह आ गए थे। यहाँ पे ये एग्जिट गेट था वहाँ पे हॉल का, और हम फिर घूम के फिर हम एंट्री गेट की साइड गए थे। और गेस व्हाट, हमको एंट्री गेट किसके साथ मिला? जो कि है तड़ा रेड कारपेट। उसके बाद हम यहाँ पे अपने हॉल के अंदर घुसे। गाइस, तो पहले मुझे मेरे पहले स्टॉल के अंदर घुसते ही हॉल के अंदर मुझे रविंदर सिंह जी दिखे, ऑथर रविंदर सिंह, जिनका इंटरव्यू लिया जाता उस टाइम पे। इसलिए मैंने ट्राई करा पर मैं उनसे मिल नहीं पाई, पर मुझे बहुत अच्छा लगा जो भी वो बोल रहे थे। उसके बाद फिर मैं अपने अगले सेक्शन स्टॉल के, जो कि था साहित्य का, जहाँ पे मुझे गांधी जी का चरखा मिला और अलग अलग लाइक जानने की किताबें थी वहां पे, अलग अलग साहित्य की किताबें। अब आप समझ रहे हैं मैं इतना उसमें हूँ नहीं, पर यहाँ पे पाली की आपको किताबें दिख रही हैं। यहाँ पे अलग अलग फ्रीडम फायर की ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज, प्रेमचंद की किताबें और कई सारी ऐसी चीजें थी। ये प्रॉपर हिंदी सेक्शन था। एक गाइज, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं साहित्य में इतना हूँ नहीं, तो मैं जितना जानती हूँ उतना ही बोल रही हूँ। उसके फिर मैं अगले सेक्शन में गई थी, जो कि था कॉमिक सेक्शन, जहाँ पे मेरी मम्मी तो पूरी लाइक आप जान सोच सकते हैं खो गई थी, क्योंकि उनके टाइम की थी सारी चीजें। यहाँ पे चाचा चौधरी और कुछ अलग अलग टाइप के कार्टून कैरेक्टर्स थे, कॉमिक कैरेक्टर्स थे, जो कि उनको पूरी याद दिला रहे थे, पूरा नॉस्टैल्जिया दे रहे थे और उनके पूरे बचपन की। तो वहां पे थोड़ी देर तक वहीं पे थी। उसके बाद मैं उनको वहां पे थोड़ा छोड़ गई, क्योंकि मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था उन चीजों में, तो मैं आ गई थी बाहर, जहाँ पे आप गेस करें मुझे अगाथा क्रिस्टी दिखी, जो कि मैं ले नहीं पाई। फिर उसके बाद फिर मुझे एक अलग से पूरा सेक्शन दिखा हॉल के अंदर, जो कि डेडिकेटेड था हमारे मिशन सिंदूर को और हमारे सोल्जर्स को। यहाँ पे उनके बारे में पूरी डिटेल दे रखी थी, मिशन सिंदूर के बारे में थे, कौन से सोल्जर्स थे जिन्होंने क्या क्या किया था। और यहाँ पे छोटे छोटे मिनिएचर से यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा रखे थे, जहाँ पे हमें यहाँ पे तोपें दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पे हमें शिप्स दिखाई दे रही है, और यहाँ पे एक साइड में जगह पे हमें यहाँ पे एयर हमारे एयर फाइटर प्लेन्स जो होते हैं वो भी थे।
तो मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है, यहाँ पे पूरी जानकारी दे रही, मतलब किसने क्या करा था, किसने ये शिप्स चलाई थी, किसने क्या करा था, उन सोल्जर्स के नाम के साथ उनको डेडिकेट कर रखा था वहां पे। गाइस यहाँ पे हम हॉल से बाहर आ चुके हैं और हमें बाहर आके पूरा फाउंटेन दिखा था। और जो मैं आपको बताए थे कि कॉन्सर्ट हॉल जो पूरा उस टाइम पे पूरा खाली था, वो इतना ज्यादा भीड़ थी उस टाइम जब हम हॉल से बाहर निकले। कुछ 5, 5:30 हो रही थी उस टाइम पे, और इतनी ज्यादा भीड़। मैंने आपको दिखाने का ट्राई करा, मतलब मैंने ट्राई करा कि मैं घुस पाऊं, पर वहां पे पैर रखने तक की भी जगह नहीं थी। और यहाँ पे मैंने आपको दो गेट दिखाए हैं, एक गेट वो था और एक ये था एंट्री गेट इसका, जो कि दोनों ही बाहर तक पूरे भरे हुए थे। मतलब लोग बाहर से भी ट्राई कर रहे थे कि वो कैसे भी चढ़ के देख ले उनका कॉन्सर्ट। और यहाँ पे हॉल 6 था, जहाँ पे हम, सॉरी गाइस, पर हम जा नहीं पाए क्योंकि हम खुद भी बहुत ज्यादा थक गए थे। हमें एक हॉल में ही इतना टाइम लगा क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी जनरल की किताबें थी, इतने सारे ऑथर से। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर आप भी मेरी तरह एक बुक प्रेमी है या फिर आप एक बुक लवर हैं, तो आपको पता होगा कि इतनी सारी बुक देख के फिर तो वहीं पे सारा टाइम निकल जाता है, तो हम नहीं जा पाए। पर अगर आप यहाँ पे आते तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अपना टाइम बिल्कुल मैनेज करके आपको कौन सा हॉल में जाना है, क्या करना है, वो देख के जरूर आए। और फिर यहाँ पे हम जब हॉल से बाहर निकले तो हम फूड कोर्ट की तरफ जाए थे, जहाँ पे हमें जाते थे दिखे। यहाँ पे पूरा मिलिट्री को एक डेडिकेटेड, पूरा मिलिट्री ने ही लगा रखा था ये, और पूरे डेडिकेटेड उनके इक्विपमेंट्स दिखा रखे थे, जहाँ पे जो सोल्जर थे हमारे, वो बहुत ही प्यार से एक बच्चे को समझाया था। और वहाँ पे अलग अलग टाइप के ड्रोन्स, उनकी राइफल्स, उन और पूरे डेडिकेटेड उनके इक्विपमेंट्स दिखा रखे थे, जहाँ पे जो सोल्जर थे हमारे, वो बहुत ही प्यार से एक बच्चे को समझाया था। और वहाँ पे अलग अलग टाइप के ड्रोन्स, उनकी राइफल्स, उनके लाइक कॉस्ट, उनके जैकेट्स, उनके बुलेट प्रूफ वेस्ट, सब कुछ रखे थे। वो बता रहे थे कि किसका क्या काम है, कैसे सारे वर्क करते हैं। और उसके फिर हम फूड कोर्ट गए थे, जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी। और फिर गाइस हमने सोचा कि इसके बाद हमसे हो भी नहीं रहा था, हम बहुत ज्यादा थक गए थे, इतना ज्यादा ये बड़ा हॉल था, ऐसी चीजें देखने को थी। फिर हमने सोचा अब हम घर जाते हैं। तो फिर हम यहाँ पे, इतनी सारी जब आपको लाइन दिख रही थी, ये सिर्फ बस के लिए खड़ी थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बार जो बस सुविधाएं हैं या फिर जो भी रिक्शा ऑटो जो भी भारत मंडपम के अंदर थे, वो सब फ्री थे। तो गाइज अब हम यहाँ पे आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे आपसे किसी और जगह और किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।